फर्स्ट ऑफ ऑल समस्त भारतवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और दीपावली का जो त्यौहार है हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन श्री राम वनवास से अयोध्या लौट कर आए थे। उस उपलक्ष्य में दीपों को जलाकर उनका स्वागत किया था। तो इस कारण हर वर्ष दीपावली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दीपावली के इस अवसर पर श्री राम की थोड़ी चर्चा करते हैं। तो श्री राम जो हैं अभी तक के स्ट्रेटजिस्ट का सबसे बड़ा उदाहरण माने जाते हैं। स्ट्रेटजिस्ट मतलब रणनीति। कोई भी काम करने से पहले हम उसकी स्ट्रेटजिस्ट बनाते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, रणनीति बनाते हैं। मैं यूँ नहीं कहता कि विदेशी विद्वानों को, विदेशी इतिहासकारों को मत पढ़ो। मानस इसलिए पढ़ो कि राम से बड़ा स्ट्रेटजिस्ट कोई नहीं। जब विभीषण राम से मिलने आए तो पहले तो वानरों ने जाके संदेश दिया कि राम का छोटा भाई मिलना चाहता है। तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि मत मिलिए, पता नहीं जाने कैसा आदमी हो। लेकिन राम ने कहा कि कोई अतिथि आया है तो उनसे ज़रूर मिलना चाहिए। तो देखो, जब विभीषण पहली बार राम के पास आए तो राम ने उनका खड़े होकर अभिवादन किया और कहा कि आओ लंकेश। विभीषण को अभी वर दे दिया पल भर में लंकेश। यानी कि विभीषण को जैसे आते कहा कि लंकेश, तो विभीषण भी एक बार तो चौंक गया कि कहीं बड़े भाई साहब तो नहीं आ गए। रावण को लंकेश कहा जाता तो मुझे लंकेश क्यों कह रहे। लेकिन राम ने उन्हें धैर्य दिया। यही सबसे बड़ा नेता का गुण होता है कि अपने दोस्त, अपनी पत्नी, अपने पति, उसमें उनके दोस्तों का आत्मविश्वास होना चाहिए। वही आत्मविश्वास सबसे पहले पैदा किया। स्टेट जी का सबसे पहला जो काम होता है आत्मविश्वास पैदा करना। फिर उसके बाद उसका स्वागत किया और उसको बिठाया भी कहाँ पे, जिस सेना पे बैठे हुए थे उसी सेना पे। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, वहां पे बिठाया जहाँ पे वो स्वयं बैठे थे। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। और इस प्रकार के वचन बोले जिससे समस्त भक्तों के भय को दूर हो जाता है। अनुज सहित मिल डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। और यदि कोई परेशान हो तो उससे पहले आप क्या पूछोगे कि आपकी स्ट्रेटजी कैसी है, आपकी रणनीति क्या है। नहीं, ये तो बात की बात है यार। ये चुनाव करने वाले आज क्या करते हैं, मत मांगने जाते हैं। अरे मत मांगो, मन मांगो। यदि मन मिल जाएगा, यदि किसी का मन जीत लेंगे तो मत तो फिर अपने आप मिल जाता है। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठा हर बास तुम्हारा। कि हे लंकेश, तुम्हारा परिवार जो अभी थोड़ी खराब जगह पे रह रहा है वो सही तो है, कुछ तो है। सो तो जब एक सेनापति अपने सैनिक से ये पूछने लगे कि बिटिया कैसी है, बेटा कैसा है, तो वो सैनिक सेनापति से पहले मोर्चे पर मरने के लिए तैयार हो जाता है। इसे कहते हैं स्ट्रेटजिस्ट। अनुज सहित मिली डिग बैठारी, बोले वचन भगत भयहारी। कहु लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुटा हर बास तुम्हारा। और यदि आपको लगता है कि आज विजय उसके पास है, आज विजय हमारे हाथ से निकल रही हैं, या कभी लाइफ में डिप्रेशन हो, उपलब्धियां हाथ से आती निकल जाए, या ऐसा लगे कि अब सब कुछ गंवा बैठे हैं, हार चुके हैं, तो मैं विभीषण की 4 पंक्ति आपको बता रहा हूँ। वो पढ़ना, हमेशा ऊर्जा से भर जाओगे। जब ज़्यादा प्रेम होता है ना किसी से तो उनके प्रति हमारा अधीरता, उनके प्रति थोड़ा सा लगाव बढ़ जाता है। जब पहली बार विभीषण ने लंकेश को, यानी कि लंकापति रावण को युद्ध भूमि में आते देखा, तो रावण तो आया था रथ में, और इधर राम जो हैं उनके पैरों में पदत्राण, चप्पल भी नहीं थे। तो रावण ये सब देखकर अधीर हो जाते हैं और भगवान से कहते हैं कि आप इस युद्ध को कैसे जीतोगे, वो तो रथ पे हैं और वो बिना रथ पे हैं। तो मैं अब जो आपको पंक्तियाँ सुनाने जा रहा हूँ विभीषण गीता की, वो हमेशा याद रखना और वो हमेशा आपको ऊर्जा से भर देगी। जब भी संसाधनों की कमी हो
और आपको लगे कि आगे वाला जो शत्रु दल हैं, जो विपक्षी जो नेता या विपक्षी जो व्यक्ति हैं वो थोड़ा मजबूत हैं, तो आत्मविश्वास कैसे जगाते हैं अपने लोगों में, वो आप राम से सीख सकते हैं। तो राम की ये दशा देखकर विभीषण अधीर हो जाता है और कहता है, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा। रावण को रथ पे आके देख विभीषण जो है ये देखकर अधीर हो जाते हैं और क्या कहते हैं, रावण रथी बिरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयहु अधीरा, नाथ नरथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विधि जितब वीर बलवाना। विभीषण कहते हैं कि हे प्रभु, आपके पास न तो रथ है, न पद त्राण, न आपके पैरों में चप्पल है, तो आप किस प्रकार से इससे जीत पाओगे। तो जब इस प्रकार की स्थिति हो तो अपने लोगों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ाते हैं, स्ट्रेटजिस्ट का इसीलिए सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। आप राम का आंसर, आप उसका उत्तर सुनकर आपको लगेगा कि यार किस प्रकार से आत्मविश्वास जगाते हैं। तो राम कहते हैं, सुनहु सका कहु कृपा निदाना, जही जय होई जही चंदन आना। कि जिस रथ से जय होती है वो रथ तो हमारे पास है, जिस रथ से विजय होती है, जिस रथ से जय होती है, उस प्रकार का भौतिक संसाधनों से नहीं, आध्यात्मिक अपनी आत्मशक्ति, आत्मविश्वास, इनसे जय होती है, न कि भौतिक संसाधन से। थैंक यू वेरी मच। सभी को फिर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।